जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर हब में। आज हम लोग जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जल शोधन में एलम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एस्मेस का जनक किसे माना जाता है। एस्मेस का जनक मैटी मैकोनेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। मैटी मैकोनेन को एस्मेस का जनक माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया। किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तमिल योमेन को राज्य तितली घोषित किया गया। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आयरलैंड ने 2030 तक डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ब्लोटिंग पेपर कोशिका क्रिया द्वारा स्याही सोखता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। 1932 में 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। एक दूसरे के समांतर। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन है जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपर्णा कुमारी ने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति चंबा सेक्रेड लंगूर किस राज्य में फिर से पाई गई है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चंबा सेक्रेड लंगूर फिर से पाई गई है प्रजाति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोताला महल का क्या महत्व है। पोताला महल का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल पोताला महल कहलाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारा दंतवल्क से बना होता है। हमारा दंतवल्क किससे बना होता है। हमारा दंतवल्क किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। हमारा दंतवल्क कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य में ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस द्वारा ताप नियमन को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलेरिया के झंडे में लाल और सफ़ेद की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। मलेरिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। 14 पट्टियाँ लाल और सफ़ेद रंग की बारी बारी से शामिल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृष्णा नृत्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। कृष्णा नृत्यम केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। हमारे फेफड़ों में
300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति सबसे उच्चतम होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लैन की संचरण गति सबसे उच्चतम होती है। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। विरल आचार्य, इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेन्यू होती हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेन्यू होती हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेन्यू होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ल्यूकोमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ल्यूकोमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है। ल्यूकोमिया सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार का कैंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। सरदार ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर को मारा था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ से हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर वाष्पीकरण पर काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। पिचर शब्द का प्रयोग बेसबॉल में किया जाता है। पिचर शब्द का प्रयोग बेसबॉल में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है? पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। पावर पॉइंट को लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1505 में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। सेंट एंजेलो फोर्ट पुर्तगाली वायसराय द्वारा सबसे पहले निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हम्पी कोनेरू है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस सारंगी वादक को 2015-2016 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ से हो जाएगा। पंडित राम नारायण को 2015-2016 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।